हाय। मैं करंटली सर्कल ऑफिस शिलोंग में पोस्टेड हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ताकि सब बच्चों को हेल्प मिले, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मेरे दोस्त ने। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो शिलोंग में अभी मैं करंटली पोस्टेड हूँ, और जिसको भी नॉर्थ ईस्ट में सर्कल ऑफिस मिलेगा उसे शिलोंग ही मिलेगा। दैट इज़ CPMG's ऑफिस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स ऑफिस, जो कि हमारा शिलोंग में है। तो यहाँ तक आने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो आप ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, फ़्लाइट। डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आप लेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गुवाहाटी उतरें। शिलोंग में भी एयरपोर्ट है, मैं शिलोंग एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था। तो वो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर की वजह से थोड़े एक्स्ट्रा मिनट्स, समटाइम्स 1 घंटा भी वो हवा में रखता है, और फिर डर भी लगता है, अजीब भी लगता है कि भाई अभी तक लैंड नहीं हो रहा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप गुवाहाटी उतरें, फिर गुवाहाटी से यहाँ आएँ। क्योंकि जब हम शिलोंग उतरे, शिलोंग के एयरपोर्ट से भी यहाँ तक शिलोंग तक आने के लिए उन्होंने हमसे 2,000 रुपये चार्ज किए, और वो टैक्सी वाले नहीं मानते, ज़िद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। तो वो चीज़ आप अवॉइड ही करिएगा। मैं तो कहूँगा गुवाहाटी उतरिए। गुवाहाटी से टैक्सी चलती है, अपनी बस चलती है, तो आप उसे यूज़ करिए। बस आपको 170-200 में पहुँचा देगी, या तो टैक्सी अगर लेंगे तो उसमें सिंगल सीट का वो 500 रुपये देंगे। अगर फुल टैक्सी बुक करोगे तो 2,000 तक मिल जाएगी। और फिर एक दूसरा ऑप्शन है आपका ट्रेन का। आप गुवाहाटी आइए, एंड अगेन आप बस या टैक्सी यूज़ करके आप शिलोंग आ सकते हैं। और शिलोंग में आके सबसे पहली गलती जो मैंने करी थी वो था होटल बुक कर लिया था पुलिस बाज़ार में आके। पुलिस बाज़ार में बहुत सारे होटल्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, बट अगेन आपको 2,000 रुपये, 1,500 रुपये नाइट का देना पड़ेगा, 1,500 से 2,000, डिपेंडिंग ऑन कौन सा होटल, कैसी क्वालिटी में रह रहे हो आप लोग। तो वो हो जाने के मतलब वो अवॉइड करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप ना डायरेक्ट ऑफिस आएँ, और किसी वर्किंग डे में ही यहाँ पर आइए, कि उस दिन कोई छुट्टी ना हो, ताकि आप डायरेक्ट ऑफिस में आके रिपोर्ट करें दिन के टाइम। वहाँ पे आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे कुछ कहते हैं, IB करके कहते हैं, मेरे को उसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं पता। तो उनके अपने खुद के वो हैं, मतलब इंडिया पोस्ट के खुद के गेस्ट हाउस हैं, वो आपको वहाँ पे रूम प्रोवाइड कर देंगे वेरी नॉमिनल रेट पे। 100 रुपये, 200 रुपये आई गेस ऐसे चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है, आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एक दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है, शायद इनकम टैक्स में, GST में, या किसी में, कि इजीली विद इन 1 डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ और सारी चीज़ें होने में समय लगता है। अभी तक मेरे सामने 4 PA रिक्रूट हुए हैं, और 3-4 इंस्पेक्टर्स आए हैं अभी, तो वो भी रिक्रूट हुए हैं। तो उनका टाइमिंग बहुत लंबा लगा। लोग 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक रुके रहे। मेरा लकी था कि मैं 4 दिन में मैं ज्वाइन कर लिया मैंने, 4-3 दिन में। बट अदर्स जो भी मेरे सामने आए उनको बहुत समय लगा, 7 to 10 डेज़ के बीच में। 7 मैं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस हैं कि आपके 4-5 डेज़ में हो जाए। तो ऐसे ही ज्वाइनिंग होगा। फिर उसके बाद जो आपका रहने का है, रहने के लिए आपके पास ऑप्शंस उसके ऑफिस के आसपास में बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि शिलोंग जो है यहाँ का यूनिवर्सिटी हब कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का। कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे हिस्सों से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो जो आसपास का जो माहौल है ना, वो PG हॉस्टल्स वाला है, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। हालांकि वो एक्सपेक्ट मत करना कि वो वाला भीड़ मिलेगी, ये होगा, इतना बाहर शोर शराबा रहेगा। बहुत पीसफुल है। शाम को 7 बजे सब खत्म हो जाता है, 7-8 बजे। 8 बजे तक तो, 8 से 9 के बीच में चीज़ें बंद होकर सब अपने घरों में होते हैं, बाहर अंधेरा होता है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, बट आई मीन सन्नाटा, ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे। तो चलिए, ये तो बात अलग है। तो आपको जो PG हॉस्टल्स और रेंट के लिए जगह, या फिर क्वार्टर के लिए जगह, हम इस पे बात करते हैं। तो PG हॉस्टल सिंगल सीटर 7-8 थाउजेंड, 10,000 में मिल जाते हैं। डबल सीटर 6-7 थाउजेंड में मिल जाते हैं। जितनी इतनी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ करते होगे उतने सस्ते होते जाएंगे, और उतनी ज़्यादा आपकी प्रिवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। तो इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम जैसे दिल्ली में या कहीं भी इंडिया के किसी भी जगह में आप रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि हमारा रहता है। हम उसे क्या कहते हैं, हम सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे 2 महीने की रखवाली, 3 महीने की रखवाली, 1 महीने की रखवाली। तो वो रिफ़ंडेबल होती है, कि जो भी हमारा किराएदार आएगा, जो भी तोड़ फोड़ करेगा, घर में कुछ करेगा, वो पैसे काट के उसे वापस कर देंगे उससे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप उसे प्रॉपर्टी को लोगे, जो भी आप ले रहे हो, हॉस्टल PG जो भी है, उसमें जो आप पैसे दोगे वो एडवांस के तौर पे लेते हैं, सिक्योरिटी नहीं। और वो एडवांस जो रहता है ना, वो एडवांस रहता है नॉन रिफंडेबल। जितना अमाउंट आपका PG का पर मंथ का होने वाला है, उतना ही अमाउंट वो चार्ज करते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है।
जैसे किसी ने 10,000 का लिया तो उसे 10,000 रुपये स्टार्टिंग के महीने में 20,000 देना पड़ेगा, फिर 10,000 रुपये देते रहो, ज़्यादा टाइम आपको कुछ नहीं मिलेगा रिफंड में। तो यहाँ का ये रूल है। ये मैं ये नहीं कह रहा 10,000, जितने भी अमाउंट का आप देखोगे पीजी आपको उस अमाउंट पे मिल जाएगा। हो सकता है 6,000 में मिल जाए, 7 में मिल जाए, 8 में मिल जाए, है ना। तो वो चीज़। अब दूसरा आते हैं हम रेंट पे। अगर रेंट पे देखोगे तो आपको प्रॉपर्टी भी इजीली मिल जाएंगी। इतना इजीली भी नहीं मिलेंगी, आपको ब्रोकर तो लेना ही पड़ेगा, बिना ब्रोकर के आपको कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और जो ब्रोकर आपको फिर दिखाएगा तो ब्रोकरेज चार्ज करेगा, और वो ब्रोकरेज भी अगेन वो पूरे महीने की चार्ज करेगा जितने का होगा। अब किसी ने 7-8 हज़ार का घर लिया, 12,000 का लिया, 15,000 का लिया, तो वो उस घर के हिसाब से आपको वो चार्ज करेगा, मतलब वो पूरा अमाउंट चार्ज करेगा। तो वो चीज़ रहेगी। फिर बात करते हैं हम क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स अगर आप लोगे तो यहाँ पे 18% HRA है। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का तो पता नहीं, बैंगलोर में, कलकत्ता में, पुणे में, तो यहाँ पर हैदराबाद में यहाँ पर 27% है। उससे नीचे होता है 18%, उससे नीचे होता है 9%। तो हमारी जो सिटी है वो है 18%। अब 18% का अगर मैं देखूँ तो सैलरी का रफली मैं ऐसी एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को सैलरी नहीं मिली भाई। तो कह सकते हैं कि 5,000 अराउंड, तो 5,000 तक आपको वो रेंट पे, मतलब सॉरी क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन क्वार्टर में मैंने सुना है बहुत चोरियाँ होती हैं, तो इसलिए मैं उसे अवॉइड ही कर रहा हूँ और मैं यहाँ रह रहा हूँ। और क्वार्टर जो मिलेगा वो आपको 2 BHK टाइप मिल जाएगा, डिसेंट साइज़ का। तो उसमें भी आप लोग रह सकते हैं, 2-3 लोग मिल के रहते हैं। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, ऑफिस के किसी एक को मिल गया तो 2-3 लोग मिल के रह रहे हैं। तो वो चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम खाने की बात कर लेते हैं। अब खाने की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस में जो सुबह सुबह तो यार आपको पीजी हॉस्टल ही आपको खाना प्रोवाइड कर देगा। अगर आप खुद रहते तो आप खुद बनाइएगा, नहीं तो आप जैसे ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में लंच आवर्स में क्या रहता है, आप लोग साइड में कैंटीन्स हैं, जो कि हमारी एक है BSNL की कैंटीन और एक है ये अकाउंटेंट जनरल्स की कैंटीन। तो इन दोनों में से जाके आप खा सकते हैं कहीं पे भी। किसी को रोटी बहुत पसंद है तो वो BSNL में जाना, नहीं तो अगर किसी को सस्ता खाना खाना है तो भाई वो AG ऑफिस की कैंटीन में जाना। और ये मोस्टली डेली नॉनवेज सर्व करते हैं। ये नहीं है कि डेली नॉनवेज कर रहे हैं तो भाई आपको वेज नहीं मिलेगा, भाई वेज खाना भी मिलता है, आपकी चॉइस है, आप खाएं या ना खाएं। और बहुत नॉमिनल रेट में मिलता है कि 50-100 रुपये में आपका लंच हो जाता है। फिर बात रही आपके डिनर की। डिनर अगेन पीजी हॉस्टल में मिल जाएगा, रेंट पे रहते तो खुद कुक करिएगा, ये चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो ऑफ़िस का वर्क कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ऑफ़िस का वर्क कल्चर है, देखिए काम 5 दिन में से 3 दिन रहता है, 3 से 4 दिन। 1-2 दिन कभी कभी नहीं रहता बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि खाली बैठा हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल न्यू रिक्रूट ही हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ कुछ सेक्शंस में काम है, कुछ कुछ सेक्शंस में काम नहीं है। तो कुछ कुछ दिन तो हमें कभी कभी तो सैटरडे भी आना पड़ता है। मेरे को अभी 1 महीना होने वाला है ज्वाइन हुए, और मैं 2 सैटरडेज़ तो काम करने आया हूँ। तो इस चीज़ को ये मत लेना कि काम है काम है, इसको चैलेंज की तरह लेना। अगर प्रेशर में लोगे तो भाई फिर तो भूल जाओगे तुम कुछ कर पाओगे। भाई तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, 45-50 हज़ार रुपये तुम्हें देंगे, तुम्हें कोई मजाक थोड़ी है भाई। प्राइवेट जॉब करोगे बाहर तब भी तो तुम्हें रगड़ेंगे, तब भी तो तुम्हें रुलाएंगे, तब भी तो बोलेंगे घर जाने के बाद भी कि भाई प्लीज़ यार ये काम कर दे, लैपटॉप खोल ले, ये मेल भेज दे, वो कर दे, तब भी तो करोगे ना। सैटरडे संडे भी तो काम करोगे ना जब बॉस ऑफिस से बोल देगा। तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लेना, चैलेंज की तरह लेना। ठीक है भाई, काम है कर लेंगे। और ये नहीं कह रहा कि संडे काम होगा, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। सरकारी नौकरी है, थोड़े फ़ायदे हैं। सैटरडे भी जब बुला रहे हैं वो कभी कभी बुला रहे हैं, हमेशा नहीं बुलाएंगे, बहुत रेयर होगा ऐसा। ठीक है, तो वो वर्कलोड पे डिपेंड करेगा। तो कभी ज़्यादा है तो फिर वो आपको कॉल कर लेंगे, मतलब वो ऑर्डर जारी कर देते हैं तो आना पड़ता है। तो ये हो गया। और बाकी ऑफिस के आसपास ही आपको पीजी हॉस्टल मिलेंगे। 15-20 मिनट, 20-25 मिनट की वॉकिंग, 15 से 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हॉस्टल्स ईजीली मिल जाएंगे। अगर रेंट पे लोगे, दूर लोगे, कहीं पीसफुल एरिया में लोगे तो और दूर मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा दूर पड़ेगा, फिर टैक्सी लो, ट्रैफिक में फंसो। शिलोंग में ट्रैफिक बहुत होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई। आप कहीं से भी हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि हाँ चलो पहाड़ी एरिया है, खुला एरिया, ये है वो है, नहीं भाई, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। लोग रूल्स फॉलो करते हैं, लोग एक लाइन में चलते हैं प्रॉपर जब गाड़ी चला रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करने की वजह से भी ट्रैफिक भी बहुत लगता है। लेकिन ये है कि मूविंग ट्रैफिक है, ये नहीं कि कहीं फंस गए तो फंस गए। दिल्ली मुंबई में जैसे हम जाम में फंस जाते हैं, घंटों घंटों तक लेट आते हैं, वैसे नहीं।
तो वो चीज़ है। अब मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं सैलरी छोड़ के। सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से सैलरी हमारी जितनी भी एक्स सिटी है उनसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास अलाउंसेस ज़्यादा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की वाई सिटी में आता है, मतलब कि 18% एच आर ए मिलेगा। अब 18% एच आर ए तो मिल गया, तो उसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है, जो हायर टी पी टी ए सिटीज़ में आता है, ये ट्रैवल जो अलाउंस रहता है इसका हायर में रहता है, दैट इज़ 3600। जो आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कैलकटा, बैंगलोर में मिलेगा वही आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज़ 3600, जो हमारे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है। अब इतना आपको मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ है, दो चीज़ और हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा। एक अलाउंस का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट वो 480 रुपीज़ है। और जो दूसरा अलाउंस है वो है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, वो 10% ऑफ बेसिक है। तो जो ओवरऑल सैलरी बनती है ना, वो दिल्ली से, मतलब एक्स सिटी से, मैं दिल्ली दिल्ली बार बार बोल रहा हूँ, एक्स सिटी से ज़्यादा ही बनती है। 1500 रुपये फालतू ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको फालतू मिलेगा। बट अगेन ये सिटी एक्सपेंसिव भी है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने होगे तो थोड़े से महंगे हैं, कि एकदम आप भी शॉक हो जाओगे जैसे मैं हुआ। अभी सारी चीज़ें तो आप खुद लोग एक्सपीरियंस करना। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्टिमिस्टिक भाई आपको हेल्प करने की ज़रूरत पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।